वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की फोटोशॉप की क्लासेज में हमारे दो टूल्स के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल के बारे में। यहाँ पर 3D मटेरियल ड्रॉप टूल भी है, जो कि हमने एक ऑप्शन और छोड़ा था जिसमें हमारा था यहाँ पर 3D से रिलेटेड 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल। तो जब हम 3D इमेजेस पर वर्क करना सीखेंगे, 3D मेन्यू पर आएंगे, तो इन चीज़ों को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले ग्रेडियंट टूल क्या होता है। एक यहाँ से फाइल में जाकर हम नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, चाहे वो फ़ोटो से रिलेटेड है या किसी भी तरीके का है, और हम यहाँ पर बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं। तो आप अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड को यहाँ ग्रेडियंट की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट टूल जैसे ही हम लेंगे, ऊपर की तरफ कई सारे ऑप्शंस हमें दिखते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, मोड हमें रखना है नॉर्मल। अगर हम किसी इमेजेस के साथ इसको मिक्स करना चाहते हैं तो उस केसेस में हम अलग अलग मोड को ले सकते हैं। फिलहाल क्योंकि मुझे बैकग्राउंड बनाना है तो मोड हम यहाँ पर रखेंगे नॉर्मल। अब यहाँ से हमने ग्रेडियंट टूल लिया हुआ है। पहला जो इसके अंदर बेसिक के अंदर ऑप्शन होता है वो हमारे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पर ही होता है। सपोज मैंने यहाँ से बैकग्राउंड कुछ और कलर में चेंज कर दिया है, और जब हम इस पे जाएंगे आप देखेंगे पहला ऑप्शन यहाँ से बदल चुका है। और दूसरा ऑप्शन होता है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, यानी कि हमारा फोरग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कलर दोनों यूज़ होके हम ग्रेडियंट यूज़ करना चाहते हैं या ब्लैक एंड वाइट यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने पहला ऑप्शन यहाँ से बेसिक से चूज़ किया और सिंपल मैंने ऊपर से डायगोनली नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर ये कलर हमें दिख रहा है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर तो डार्क कलर था और यहाँ थोड़ा लाइट शेड में आ रहा है, बिकॉज यहाँ से ओपेसिटी इसकी कम है। ओपेसिटी आप जितनी बढ़ाएंगे उतना आपका यहाँ पर ये कलर शो होगा। तो ओपेसिटी अगर आप कम रखना चाहते हैं, आप लाइट कलर में दिखाना चाहते हैं, देन यहाँ से आप यूज़ कीजिए ओपेसिटी परसेंटेज कम, अदरवाइज़ आप इसको बढ़ा कर रखिए। अलग अलग तरीके के ऑप्शंस और भी हैं, जैसे मुझे यहाँ से सेंटर पॉइंट से अगर यूज़ करना है और मैंने अप से लेते हुए डाउन में यहाँ पर इसको ड्रैग किया, आप देखेंगे सेंटर पॉइंट उसी जगह आएगा जहाँ आपने उसको क्लिक किया है। तो इस तरीके से भी आप फिल आउट कर सकते हैं फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड को। आप यहाँ से कलर को स्वैप भी कर सकते हैं, तो अपोजिट ये वो हो जाएगा, जो फोरग्राउंड कलर था वो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर बदल चुका है। अगर आप यहाँ से चाहते हैं इसको एंगल ग्रेडियंट में देना तो आप एंगल ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। जैसे मुझे ये वाले एंगल पे यहाँ पर दिखाना है, तो इस तरीके से एंगल वाइज ये कलर शो होगा। इसको हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि जब हम मल्टी शेड कलर यहाँ पर ले लेंगे तो इजीली हम यहाँ पे बहुत सारे कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से किसी और पॉइंट्स पे चलता हूँ। आप देखेंगे ब्लूज कलर बहुत सारे हैं, यहाँ से हमने एंगल पॉइंट्स बना सकते हैं। और डबल क्लिक करते हुए जस्ट उसी पे आपको डबल क्लिक करना है जहाँ पर कलर दिख रहे हैं। ये बिल्कुल ये जो विंडो दिख रही है, यहाँ पर डबल क्लिक करते हुए आप अलग अलग शेड्स बना सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आप कोई और शेड बना सकते हैं। देन मैंने फिर से क्लिक किया, आप यहाँ से कोई और कलर चूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर लेना चाहें। अगर आप डिफरेंट शेड के कलर्स बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। तो मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और अलग अलग कलर को यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर फटाफट से मैंने ये कुछ मल्टी कलर लेते हुए ओके कर दिया। अब मैं अगर ये डायगोनली यूज़ कर रहा हूँ तो आप देखेंगे घूम फिर के वो वहीं उस डायगोनल पर शो हो रहा है। तो ये हम अपना बैकग्राउंड अलग अलग तरीके का बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट्स पे भी अगर मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो और अच्छे से वो दिखेगा। ये देखिए हमारा अब ये बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो ये हमारा डायगोनली ऑप्शन था। सेंटर पॉइंट से चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं, वर्टिकली दिखाना चाहते हैं या रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट दिखाना चाहते हैं, इस तरीके से आप सिंगल कलर को भी चूज़ कर सकते हैं, या आपने मल्टी कलर सेट किए हैं तो उनके बेसिस पर भी आप ग्रेडियंट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और लास्ट का जो ऑप्शन है ये है हमारा डायमंड ग्रेडियंट। तो डायमंड की शेप में आपको जो ग्रेडियंट आपने बनाया है वो दिखाई देगा इस तरीके से।
लाइट आपको चाहिए शेड, आप इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले ही बता दिया। तो आप इस तरीके से अलग अलग बैकग्राउंड्स अपने बना सकते हैं। जितना भी आप डायगोनली रखेंगे या एरिया छोटा रखेंगे तो फिर वो उतने एरिया में ही बनेगा। आप देखेंगे लाइट शेड मैंने रखा है, तो जब जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वो इस तरीके से हमें दिख रहे हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा ऑप्शन था ग्रेडियंट का। और भी यहाँ पर ग्रेडियंट के ऑप्शंस हैं बने बनाए, कुछ पर्पल शेड में ग्रेडियंट्स हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। पिंक शेड में, रेड शेड्स में, अलग अलग तरीके से यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट्स बने हुए हैं जिनका हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑपेसिटी हमें ज़्यादा रखनी है तो वो पिछला जो रिफ्लेक्टेड है वो वहाँ से हट जाएगा। तो बैकग्राउंड्स हम अलग अलग तरीके के ग्रेडियंट की हेल्प से बना सकते हैं। अगला ऑप्शन है पेंट बकेट टूल का। जैसे हमने कोई भी कलर यहाँ से चूज़ किया और पेंट बकेट टूल को हमने लेकर किसी भी ऑब्जेक्ट में क्लिक किया तो वो पोर्शन उस कलर में बदल जाएगा। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट में कलर रिप्लेस करना है तो हम आसानी से उसको बकेट टूल की हेल्प से कर सकते हैं। एक पिक्चर हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। और जैसे येलो शेड का आपको कलर दिख रहा है, हम इसमें कोई और कलर डालना चाहें तो आसानी से हम पेंट बकेट की हेल्प से फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा पोर्शन है, इसको हम पेंट बकेट की हेल्प से जहाँ जहाँ हमारा एरो पॉइंट दिख रहा है वहाँ पर हम फिल आउट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे दो टूल्स जिसके बारे में हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। ग्रेडियंट टूल, अलग अलग तरीके से आप अपने बैकग्राउंड्स मल्टी शेड कलर्स को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। और किसी अगर पर्टिकुलर जगह पर आपको कलर को चेंज करना है तो पेंट बकेट टूल की हेल्प से आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टूल्स के साथ।